वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, एक सोसाइटी में जो ग्रिम सिचुएशन हम लोग देखते हैं बट उसके बारे में ओपनली बात नहीं कर पाते, उस एक मुद्दे को मैं थोड़ा लाइट में लाना चाहूँगा। अभी बड़े सारे हम लोग देख रहे हैं कि चाहे हम मॉडर्न सोसाइटी में आ रही हों, बट आज भी जो घरों के अंदर, दरवाज़ों के अंदर बातें चलती है परिवारों की और समाज की, वो सब छुपी रहती हैं और बाहर नहीं आती। मैं बात कर रहा हूँ वुमेन हैरेसमेंट की, उसके साथ में फ़िज़िकल असॉल्ट की और मेंटल स्ट्रेस की। बड़ी सारी जगहों पे हम देखते जा रहे हैं कि हम तो सोसाइटी के नाम पे BMW हमारे पास है, बड़े बड़े बंगले हमारे पास है, अल्ट्रा मॉडर्न हम बन गए हैं, बट सोच आज घरों की फिर भी उतनी छोटी की छोटी है। तो इस तरीके से काफ़ी इंस्टेंसेस हमारे पास आते हैं कि जहाँ पर शादी के बाद जो लेडीज़ दूसरी जगह पे जाती है अपना घर बार छोड़ के, और उसको रिस्पेक्ट देने की बजाय और उसका साथ देने की बजाय उसको दूसरे तरीके से लिया जाता है और एक बाहर वाले की तरह ट्रीट करा जाता है। ऐसे ऐसे हालात हो जाते हैं कि जो बच्चियां इस तरीके से शादी करके जाती है और फिर वो देखती है कि भाई हमारे माँ बाप ने तो ज़िंदगी भर हमें पाला और उसके बाद दूसरे घर में भेज दिया, और आज जिस घर में मैं आई हूँ अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, वो घर वाले ही मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अब जब वो अपनाने के लिए तैयार नहीं है तो उसमें बड़े सारे ऐसे इशू हो जाते हैं कि एक आ जाता है लेवल ऑफ थिंकिंग का, जहाँ पे पढ़े लिखे घरों की लड़कियां चली जाती हैं उन घरों में जहाँ पर बिज़नेस फैमिलीज़ हैं और जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो वो जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो वो तुलना करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को अपने पैसे से, ना कि उसके प्रोफेशनल बैकग्राउंड से और उसकी पढ़ाई लिखाई से। दूसरा, मानसिक स्टिग्मा इतना होता है इन लोगों के बीच में कि भाई हम अगर बाहर हमारे घर की बहू चली जाएगी और नौकरी करेगी तो कल को हम अपने घर में क्या बताएंगे, समाज को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारी घर की लड़की बाहर जाके इस तरीके की नौकरियां कर रही है। तो अब जब वो पढ़ी लिखी लड़की है, पढ़ी लिखी बच्ची है, जिसको माँ बाप ने इतने पाल पोस्टर बड़ा करा है, और उस घर में जाती है तो उसको एक मेड सर्वेंट की तरह भी ट्रीट करा जाता है, प्लस उसको घर की सारी जिम्मेदारियाँ भी दी जाती हैं। तो प्रोफेशनल करियर तो जाता ही जाता है और प्रोफेशनल लाइफ भी उसकी हेल हो जाती है। तो ये बातें कभी भी बाहर निकल के नहीं आती, क्योंकि ना तो उसके इन लॉज उन बातों को उछालते हैं और कमियाँ उसी लड़की में निकालते हैं, और ना ही ये बातें उनके फैमिली मेम्बर्स और पेरेंट्स तक पहुँचती है। तो जो इस तरीके से घुटते रहते हैं तो ये सारे घुट घुट के एक दिन शिकार हो जाते हैं स्ट्रेस का, शिकार हो जाते हैं डिप्रेशन का, और फाइनली जब वो दब जाते हैं और अपनी पहचान छोड़ जाते हैं, एट दी एंड आगे चल के ये भी देखा गया कि रिज़ल्ट निकलता है एक ही, कि ना तो मैं दोबारा अपने माँ बाप को कुछ बता के परेशान कर सकूँ, ना मुझे हमारे इन लॉज में या उस समाज में कोई एक्सेप्टेंस मिले। तो ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मैं मरी जाऊँ। तो जो सुसाइड केसेस हैं, तो ये सुसाइड केसेस पहले तो गांव में होते थे छोटी मानसिकता की वजह से, बट आज ये जो सिविल सोसाइटी है और ये जो अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी है, उन बंद दरवाज़ों के पीछे भी ऐसी बड़ी सारी दिक्कतें। तो मैं गुजारिश करूँगा ऐसे लोगों से कि हमारे दो जो यूट्यूब चैनल है, न्यूज़ का संवाद इंडिया के नाम से, प्लस हमारा जो ग्लोबल मिडास फाउंडेशन है NGO, और तीसरा जो हमारा लीगल सेल है, तो ऐसी महिलाएं जो आज इस तरीके की डोमेस्टिक वायलेंस का, मेंटल टॉर्चर का, डिप्रेशन का और अननेसेसरली सब कुछ होते सोते सिर्फ समाज में इज्जत बनी रहे और हम घुट घुट के जीते रहे, प्रॉब्लम को फोर्स कर रही हैं, तो हमारे से जुड़े, अपनी इन वीडियोस को हमारे यूट्यूब चैनल पे वायरल करें और बोलना चालू करें ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे, और जो इस तरीके से समाज में लोग उनको दबा रहे हैं उनको भी ये सबक मिले। चुप रहने से कुछ नहीं होएगा, बोलने से ही कुछ हो पाएगा। तो आगे बढ़े और हौसला करें, तो कम से कम समाज में भी आज की डेट में ऐसे लोग हैं जो उनका साथ देकर उनको इन परेशानियों से बाहर खींच सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।